फाइनली ये अनुपमा महान बनने की कोशिश पर नहीं बन पाएगी। एपिसोड के एंड में हमारे डिल्लो साहब अनुपमा को बोलते हैं और वो बोलती है हमें रेस्टोरेंट के बारे में सोचना चाहिए, उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए, रेस्टोरेंट रीओपन करने के बारे में सोचना चाहिए। तो बोलता जो श्रुति जी ने किया है उसकी सजा क्या उसको नहीं मिलनी चाहिए। जो उन्होंने स्पाइसिस चटनी के साथ किया, उसके लोगों के साथ किया, हमारी जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ किया, क्या वो सही था? बिल्कुल। और ये बात अनुज सुन लेता है, बोलते नहीं अगर मैं उनको सजा दूंगी तो इनडायरेक्टली सजा मेरी बेटी छोटी आद्या और अनुज को मिलेगी, इसके लिए मैं श्रुति जी को सजा नहीं दूंगी। और फिर अनुज का पड़े सुन लेते हैं, अनुपमा को पता चल जाता है कि उसने सुन लिया क्योंकि आमने सामने आ गए दोनों के दोनों। फिर वो अनुज का पड़े चिल्ला के बोलता है श्रुति। सब लोग जमा होते क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? फिर श्रुति आती है, फिर आमने सामने टॉक। और वो कल या परसों ही देखने को मिलेगा। ये लाइट चली गई साला, अब क्या करें? फिलहाल में इस देसी जुगाड़ से वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखो ये तो एपिसोड के एंड की बात थी। रही एपिसोड के बाद में जहां अनुपमा और श्रुति लड़ रहे थे, आमने सामने बोल रहे थे कि तुम गिरी हुई हो, तुमने अनुज को छीन लिया, ये हो गया, पल्लू से बांध के रखा है तुम, ये सब कुछ। तब तो हुकुम का इक्का तुम्हें पता चल गया, अनुपमा जाके अनुज को बता दो मेरे बारे में ये सब कुछ चीज। और अनुज तो हंसते हंसते इस चीज को मान भी लेगा ना, थोड़ी ना कुछ बोलने वाला है आपको। अनुपमा ने बोल दिया, पत्थर की लकीर हो गई। फिर दोनों आमने सामने झगड़ा करके निकले बाहर। चिंता कर रही थी कि मिठाई लेने गई है कि मिठाई बनाने गई है। अनुज ने सुना, अनुज ने पूछा कहाँ गई, बोला उस रेस्टोरेंट के आसपास गई है मिठाई लेने के लिए। वहां आसपास ढूंढा, उस रेस्टोरेंट में ढूंढा, पर अनुपमा उस रेस्टोरेंट से निकल रही थी और अनुज वहां पे पहुंचा। श्रुति जी ने गाड़ी में देखा कि अनुपमा और अनुज बातें कर रहे हैं, फिर वहां पास में गई, बोला ये श्रुति जी ने सब कुछ किया है वगैरह वगैरह सब कुछ बता दिया। बोला श्रुति तब भी तुम्हें मिस श्रुति फोन कर रही थी, ये कर रही थी, मैं तब क्यों नहीं समझ पाया? तूने जो किया गलत किया और बहुत गलत किया। तो हमारे बीच में जो भी रिश्ता था आज से खत्म खत्म खत्म। फिर बोली नहीं 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 अनुज, पर वो सपना था, गाड़ी में बैठ के देख रही थी। पर अनुपमा वहां से निकली, अनुज घर पहुंचा, बाको बोला अनुपमा आ गई, बोला नहीं आई अभी तक, तुम अनुपमा को साथ में लेके नहीं है? बोला मुझे दिखी नहीं वहां पे। फिर अनुपमा पीछे से आई, थोड़ी परेशान थी, अंदर गई। अनुज ने सवाल पूछा पर उसका कोई जवाब नहीं दिया। श्रुति आई, बोला क्या हुआ, लगता है मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। बोला नहीं ये परेशान है, मुझसे कुछ पूछ रहा हूँ बता नहीं रही। बोला क्या बात है बता दो आप जो भी है। बोला नहीं कुछ भी बात नहीं है। आंसू पोंछ के अनुपमा अंदर चली गई। बच्चे थोड़ी देर की गेम खेल रहे थे बैठ के। वनराज ये सब वहां पे पहुंचे, बोला बस करो कितनी गेम खेलोगे। बोला आप भी अब खेलो, क्योंकि सब लोग एक एक करके बैठे गए वहां पे। देविका और वनराज की भी एंट्री हुई तो अनुपमा ने इशारा में पूछा क्या हुआ, बोला कुछ पता नहीं चला। फिर सब लोग बैठे और थोड़ी देर गेम शुरू हुई तो सबसे पहले मना कर दिया सब लोगों ने, फिर रिक्वेस्ट की तो लोगों ने गेम खेलना शुरू किया। सब लोग बैठे, फिर जैसे पहले घुमाया तो पहले आया हमारे बाबूजी के ऊपर। बाबूजी से पूछा गया, बहाने बोला कि मैं पूछूंगी, बताओ कि आपको सबसे प्रिय चीज कौन सी है? भाई आपको सबसे प्रिय चीज कौन सी है जिसके छोड़ने से आपको सबसे ज्यादा दुख होगा? तो बाबूजी ने कहा मेरा परिवार, मेरे अपने। बोला मैं कह रहा था आप मेरा नाम लोगे हैं। थोड़ा बाबूजी बहक गए थे तो बाबू ने ये ठूना मार दिया कि भाई नहीं बताना है सच हर किसी चीज का। फिर बा ने कॉमेडी की मुझे लगा मेरा नाम लोगे। फिर लोग कॉमेडी करेंगे, हमें ऐसा लगा कि आप ऐसा बोलोगे कि मेरे कोई पुरानी गर्लफ्रेंड थी ये वो शादी से पहले। तो फिर हमारी बीजी भी बोली यार शादी के पहले क्या, ये तो इतने हैंडसम और क्यूट है, इनकी शादी के बाद भी हो सकती है। क्यों हसमुख जी? वहां पे बा को बराबर की जलन दे रही थी। फिर आया टू देर में काम हमारी वनराज शाह का, जिसने मना कर दिया डेयर और ट्रुथ दोनों से। हाँ क्योंकि बोला किंजल ने कि आपको काव्य के साथ रोमांटिक डांस करना पड़ा, बोले घुटनों में दर्द है, ये है वो है, ऐसे करके मना कर दिया। फिर देविका बोलती ट्रुथ भी नहीं बोल सकता और डेयर तो कर ही नहीं पाया, शेम ऑन यू। फिर घुमा गया तो घुमाया यूं, बोला इस तरफ तो कोई नहीं है। तो वहां से टिटू आया, बोला मैं हूं ना। बोला क्या करना है, ट्रुथ या डेयर? बोला मैं पूछूंगी सवाल, मैं पूछेंगे। सब लोग लड़ने लगे। बोला नहीं दुल्हन पूछेगी। बोला मैं तो मैं दूंगी। पेट में बना। बोला नहीं मैं बोलता हूं डिम्पी। ट्रुथ रेडी हो तुम ट्रुथ बोलने के लिए? बोला हाँ पूछिए आप, कोई बात नहीं। तो तुम कुछ ऐसा झूठ बताओ जो तुमने डिम्पी से बोला हो, जिसके बारे में डिम्पी को आज तक नहीं पता और शायद हमें भी ना पता हो। ऐसी कोई बात जो तुमने हम सब से छुपाई हो, बोली हो। बोला वैसे भी मैं कई दिनों से डिम्पी से बात करना चाहता था, डिम्पी तुम्हें पता ही है,
आप सबसे भी कह देता हूँ आज शादी से पहले, हाँ मैंने आपसे सब लोगों से झूठ बोला है। बच्चे बोले आपने झूठ बोला, गलत बात है झूठ बोलना। बोला मेरा कोई परिवार नहीं है, मैंने झूठ बोला है आपसे क्योंकि मेरा परिवार है। और वरना सोच रहा है अगर ये खुद बोल रहा है तो मैं कैसे मिर्च मसाला डाल के बोलूंगा, शादी कैसे तोड़ूंगा। चलो इनडायरेक्टली ये भी अच्छा है कि खुद बोल रहा है। अब मैं इस मुद्दे को मुद्दा बना के शादी तोड़ सकता हूँ क्योंकि वैसे भी मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। बोलने दो उसको सच। बोला कि हाँ आप सब लोग मेरा परिवार ही तो हो, कहाँ मैं कहाँ से कुछ गलत बोल रहा हूँ। सब लोगों ने बोला तुमने तो डरा ही दिया। वनराज बोला झूठ बोला तूने, खैर कोई बात नहीं, तेरी इस झूठ का भी पर्दाफाश मैं करूंगा। चलो अब मेरी बारी, मैं इनसे निपटूंगा। फिर आई श्रुति की बारी। बोला ओ श्रुति जी। फिर आधे ने बोला ट्रुथ या डेयर। अनुपमा बोली ये ट्रुथ चुने या डेयर चुने, इनसे सवाल तो मैं ही करूंगी। फिर सब लोग सोचने लगे हैं अनुपमा को क्या हुआ। वनराज बोला लगता है अब गेम में मजा आएगी। हाँ बताओ श्रुति, ट्रुथ लेना चाहोगी या डेयर लेना चाहोगी तुम। श्रुति ने बोला ट्रुथ लेना चाहोगी। तो बोला रेडी हो तुम मेरे सवालों के जवाब देने के लिए मिस्टर श्रुति जी। अब वहीं पे रिएक्शन सब लोग अनुपमा पे दे रहे थे और उस पे दे रहे थे। अनुज समझ गए इन दोनों के बीच में कुछ तो हुआ है और अनुपमा का रुख ऐसा बदला हुआ है और एपिसोड वहां पे खत्म हो जाता है। कुछ नहीं है, बाकी देखते आगे क्या होता है। तब तक के लिए